नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और सखा में जुबानी। आप देख रहे हैं जुगाई टॉक्स। और आज लेटेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं। इन इंडिया में क्या है, जरूर इस पर मैं चर्चा करूंगा, लेकिन आप लोग ये नहीं समझिएगा मैं कोई पर्टिकुलर स्कीम आपके लिए लेकर के आ रहा हूं। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, कल की रैली से कितने लोग इत्तेफाक रखते हैं कि मेरे प्रेडिक्शनों में दम है। सो भाई, मैंने आप लोगों से जरूर उस चीजों को, गिले शिकवे जो थे उसको हमने आप लोगों से दूर करने की कोशिश किया। बिकॉज अगर मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं तो आपको भी अपनी जिम्मेदारी निभाना होगा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होता है, जब आप 10 जगहों से 10 चीजों को लेकर के चलते हैं ना, तो वहां पर आदमी क्या हो जाता है, कंफ्यूजन की स्थिति बन जाती है। और ये कंफ्यूजन की स्थिति बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं, जितने नेशनल मीडिया के चैनल है ना, वहां पे बैठे हुए जो हैं वो क्या बोल रहे हैं, किसके मामले में बोल रहे हैं, हम आप उनको पकड़ ही नहीं सकते हैं। मैंने अपने घर की टीवी को उठा करके, एक तो बच्चों की एजुकेशन थी, उसके बाद में टीवी को उठा करके पैक करके हमारी श्रीमती जी ने रख दिया, हमने भी रख दिया। बड़े सुकून से हो गए हैं। क्यों? क्योंकि अब हमें भसीन जी के हसीन सपने नहीं दिखाई देते हैं, अब हमें किसी के टिप नहीं दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी रिसर्च खुद करते हैं, उसके बाद में अपना करते हैं। इसका मैं सबसे एक बहुत छोटा सा तोड़ आपको बताता हूं कि देखो, आप कभी भी उन नेशनल चैनल तो छोड़ ही दो, बड़े बड़े जो यूट्यूब के चैनल्स भी है ना, उनको भी आपको अवॉइड करना ही पड़ेगा। इसलिए अवॉइड करना पड़ेगा यार, देखो जितनी सटीक, जितनी मेहनत की जानकारी, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप हमारा देखो, हमारा छोटा चैनल है या हमें आप फॉलो करो या ये करो। जो भी छोटे वाले चैनल्स है ना, वो बंदे मेहनत ज्यादा करते हैं, आपको ग्राउंड की रियलिटी पक्का वो बताते हैं। आपको ये आपको विश्वास मानना ही पड़ेगा, ठीक है ना। कितना किसको समझ होती जब आपको मैंने वर्ल्ड के सिनेरियोज को बताया, बैठा करके आराम से समझाया, क्रूड ऑयल के सिनेरियो को बताया, फिर उसके बाद में डॉलर के सिनेरियो को बताया, हर कंट्रीज को लेकर के चला, और फिर जाकर के आपको 17-18 का इंतजार बताया। एक छोटी सी खबर आई, अमेरिका की 2 रिपोर्टें आ गई हैं। एक तो उस पर देखो, अगर इतना मतलब जो है अग्रेसिव होकर के अगर इन्वेस्टमेंट आ सकता है, तो मैंने आपको कितनी बार बोला था यार, आदमी हाथ में ले लेकर के पैसा बैठा हुआ है। आपके डीआईआई भी बैठे हुए हैं, आपके एफआईआई भी बैठे हुए हैं, आपके रिटेलर्स भी बैठे हुए हैं, लेकिन सब यही इंतजार कर रहे हैं कि रिटेलर्स को कैसे फंसाया जाए, कैसे चूना लगाया जाए। मैंने अब की वाली गिरावट में किसी को भी कॉल नहीं दिया, मैंने सिर्फ और सिर्फ एसआईपी और एसटीपी वालों को बताया है। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है यार, अभी जाने दो, इसको थोड़ा आगे बढ़ने दो मार्केट को, उसके बाद में सिनेरियोज को होने दो, अमेरिकन इलेक्शन के सिनेरियो को उठने दो, फिर वहां पर जाकर के, क्योंकि आपको पता ही है हर चीजें हमने क्लियर करी हुई हैं। तो इन चीजों से जब आपको इतनी सटीक और सही जानकारी देने के बाद में भी अगर आप कंजूसी कर देते हैं किस चीज में, शेयर एंड सब्सक्रिप्शन में, तो कहीं ना कहीं तो आदमी को ये आता ही है यार, मतलब बताओ, मैं इनके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, एंड उसके बाद में इनको अब वही हो जाता है कि मतलब जो क्या बताओ, हमारे यहाँ की मतलब जो है ट्रेडिशनली ऐसी है कि आदमी की टांग पकड़ करके खींचो यार, उसको वो मत करो, उसको अपना पुश मत करो, पुल ही करते रहो। तो यार मतलब जो है, ये आप लोगों को अगर हमने अपना परिवार माना हुआ है तो डेफिनेट होना चाहिए। बात कर लेते हैं इसकी। यस, अमेरिका का भी आप 17 तारीख का इंतजार करें, मार्केट आपको जरूर रंग दिखाएगी, कोई इसमें दो राय नहीं। जितने इन्वेस्टेड हो, एसआईपी के रूट को कभी भी देखो, कितनी भी मार्केट भागने लगे, एसआईपी को कभी बंद नहीं करना, आपने एसटीपी को कभी स्टॉप नहीं करना, चलने देना उसको। क्योंकि जो है अकुमुलेशन जो बोलते हैं ना, इसको मैं डिपॉजिट वर्ड इसलिए बोल सकता हूं, अकुमुलेशन, जोड़ना, संग्रहित करना, वो जो है बहुत जरूरी है। कभी भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, चाहे आपके पास शेयर्स है, शेयर्स की तो मैं बात ही नहीं करता हूं, लेकिन एनएबी की बात करता हूं, वो एनएबी आपका होना चाहिए, पहला। दूसरी चीज आपको बताऊं कि मान लो ऑन एवरेज मैं आपको बता रहा हूं कि आपके चांसेस नहीं है म्यूचुअल फंड में पैसे उसे डूबने के। ये आप नोट कर लो, ये आप नोट कर लो। मैं बड़े ही जिम्मेदारी के साथ ये शब्द बोल रहा हूं, क्योंकि ये सबको दिखाई देता है। 40 कंपनियां, 50 कंपनियां लगभग हर फंड में होती हैं। अब 5 फंड 6 फंड तो मैं भी रिकमेंड करता हूं, पहले 3-4 पे जाओ, फिर उसके बाद में 5-6 फंड ले लो। अगर 6 आपने लिया है तो निपॉन जैसों ने 200 कंपनियों में निवेश करा हुआ मेरे भाई। अब 200 तो नहीं मान लो, मैं ओनली ऑन एवरेज मान करके चलता हूं, 50 कंपनी मान करके चलता हूं। तो 6 जो है, 6 फंड्स में आपके 6 पंचे 300 कंपनियों में आपके पैसे लगे हुए हैं।
उसमें हर टाइप की कंपनियां हैं, चाहे वो स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, सब में लगा हुआ है ना। तो आपका मान लिया डिफॉल्ट कर जाएंगी 50 कंपनी, मैंने कर लिया कि यस उसमें ओवरलैपिंग वगैरह हो गया होगा, क्योंकि आपने डिफरेंट कैटेगरी के अगर फंड लिए हैं तो ओवरलैपिंग के जो है 50 मैंने मान लिया, 250 कंपनियां हो गई। अब 250 में से मान लिया मैंने 20 कंपनी बैठ भी गई, 30 बैठ गई, तो कम से कम वो 200 सवा 200 जो आपकी बच रही है ना, वो आपको लेकर के उतना % का रिटर्न दे ही देंगी। तो इतना चिंता करने वाली बात नहीं है। अब जो आपने सब्जेक्ट देखा होगा, सब्जेक्ट पर भी बात कर लेते हैं। स्कीम्स में क्या होता है, जैसे एनएफओ आ रहे हैं, अभी एनएफओ और आईपीओ दबा करके आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब एनएफओ और आईपीओ जब आएंगे तो वहां पर आपने सोचना है कि यस मेरे पास फंड्स कितने हैं, एनएफओ की स्ट्रैटेजी इसकी है क्या। कुछ एनएफओ, अगर एक आध एनएफओ में आप इन्वेस्ट कर भी देते हो तो मेरे ख्याल से कोई बुराई नहीं है। लेकिन बार बार हमने बताया हुआ है आपको कि अगर आपका फंड 5 साल से ज्यादा है, उसका एयूएम 10,000 करोड़ से ज्यादा है, आपके फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस 15-20 साल का है, तो वो फंड और उसके बाद में रिटर्न अगर वो कैटेगरी 3 साल 5 साल 10 साल में कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है, क्योंकि 3 साल से पहले तो आपको कोई डाटा ही नहीं मिलेगा, तो 3 साल 5 साल 10 साल में अगर वो फंड को बीट कर रहा है तो आपका वो फंड वन ऑफ द बेस्ट फंड माना जाएगा। तो 4 फंड आपने इस टाइप के सेलेक्ट कर दिए, तो एक फंड आप एनएफओ में जा सकते हो, क्योंकि ये सबकी ह्यूमन टेंडेंसी है कि आदमी सस्ता देखना चाहता है, और सस्ता उसको, हालांकि एनएबी के रेट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये आपको मैं बिल्कुल क्लियर कर दे रहा हूं, एनएबी के रेट से फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके भी मन में आ रहा होगा कि यार इन्होंने तो इसकी एनएबी तो 10 रुपए की पड़ रही है, 12 रुपए की पड़ रही है, इन्होंने तो मेरे को अपना मना करा हुआ है। तो मना करा हुआ है तो यार ठीक है, एक आध आप ले सकते हो, जो लेटेस्ट म्यूचुअल फंड की स्कीम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 5-6 फंड से ज्यादा नहीं करना मेरे भाई, जिनके पास ज्यादा है धीरे धीरे उसको कट करना, और कट करने के बाद में फिर मेरा अनुरोध यही है यार, इन 2 चीजों में कंजूसी मत करो। काफी मेहनत लगती है कि जो है, चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, तबीयत खराब हो, कुछ भी हो। कभी मेरे को देखते हो कि मैं नागा करता हूँ, नागा नहीं करता ना, आप लोगों के लिए समय तो पक्का निकालता हूँ ना। तो उम्मीद करता हूँ बात को आप जो है समझेंगे। और रही बात की अपने अगर परिवार में, घर में अपने जो भी फीलिंग्स है उसको हम नहीं बताएंगे, तो ये भी हमारा एक परिवार ही है। जितने लोग जो है 1000 लोग के आसपास जो होने जा रहे हो, तो वो भी हमारा जो परिवार ही है, उसमें बताने में कोई बुराई नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो रिवार्ड जरूर करना, रिवार्ड आपको पता लगा।